Hello, dear student. Please pay attention. This is our next lecture of physics, and in this lecture we are going to discuss a very important topic that is called quantum theory of light. Clear? Listen carefully. We are going to discuss this quantum theory of light or dual nature of light. What does it mean? Dual वर्ड का शब्द का मतलब क्या होता है? Today we are using mobiles phone in which we use two SIM cards at a time of different companies. ठीक है, ऐसे मोबाइल्स जिसमें एक साथ दो सिम कार्ड हम लोग यूज करते हैं, क्या कहते हैं उसको? डुअल सिम. तो डुअल्स मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से दोहरा, दो टाइप का बिहेवियर. सो दिस इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी. ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट और डुअल नेचर ऑफ लाइट. इस थ्योरी के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइट बिहेव्स समटाइम एज वेव वेयर एज समटाइम एज पार्टिकल. ठीक है, लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. अबाउट वेव यू माइट हैव स्टडीड इन योर क्लास 9th. ठीक है, तो लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड ईएम वेव and it does not require any medium for its propagation. Propagation means स्पेस में इसको मूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, अगर मैं बात कर रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि बीच में, हमारे बीच में क्या है? एयर है. सो एयर एक्ट एज ए मीडियम. ये माउथ से, वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता हुआ साउंड वेव को ये आपके कान तक पहुंचाता है. तो मीडियम जो की आवश्यकता होती है किसी भी वेव को आगे बढ़ने के लिए. ठीक है, ऑल द वेव रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन. फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव नीड्स एयर एज प्रोपागेशन, for its propagation. Clear? So air act as a medium. It carries the sound wave from the vibrating body to the listener. सुनने वाले के कान तक वो लेके जाता है. Clear? But in case of light, it is an electromagnetic wave. It do not require any medium. Even it can propagate through vacuum. Vacuum जहाँ पर कोई भी एयर ना हो, अगर पूरी तरह से एयर को हटा दिया जाए, that place is कॉल्ड वैकम्स. तो वैकम से होकर भी ये गुजर सकता है, ये पास कर सकता है, ये प्रोपागेट कर सकता है. ठीक है, तो कम टू दी थ्योरी. लुक एट द बोर्ड प्लीज. सी, देयर आर टू थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट. नेचर ऑफ लाइट के बारे में दो थ्योरी है. ठीक है, इन दोनों थ्योरी को मिलाकर एक साथ डुअल नेचर ऑफ लाइट कहा जाता है. सो फर्स्ट थ्योरी इज वेव थ्योरी ऑफ लाइट. पहला थ्योरी है वेव थ्योरी एंड अनदर थ्योरी इज पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट. तो इस तरह से लाइट के बारे में दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है. ठीक है, वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी. वेव थ्योरी जो है, वेव थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये जो है लाइट इज एन ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन. लाइट जो है वेव की तरह बिहेव करता है और इसके प्रोपागेशन के लिए किसी भी तरह के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है. इवन इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम से होकर, जहाँ लाइट एयर एकदम भी नहीं है, वहाँ से भी ये पास कर सकता है. ठीक है, इसका स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. लाइट का स्पीड जो है इन एयर में इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मतलब एक सेकेंड में ये 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है थ्रू एयर. सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस इज नोन एज योर वेव थ्योरी. लुक एट द बोर्ड. से व्हाट इज वेव थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार light consists of electromagnetic wave which is sometimes also called EM wave. लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना हुआ, इस तरह से लाइट ट्रेवल करता है. which do not require any medium for their propagation. इसको अपने प्रोपागेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की जरूरत, आवश्यकता नहीं होती है. तो नाउ सी,
टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेव यू माइट हैव स्टडीड इन क्लास 9। वेव जो है ये इस तरह से बना होता है, ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, देखिए ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, दीज आर कॉल्ड, वेव जब आगे बढ़ता है तो दिस अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्रिस्ट, ये क्रिस्ट कहलाता है। जबकि ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो भी है, ठीक है, ऑल दीज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ये नीचे, दीज आर कॉल्ड ट्रफ, ठीक है। तो एक वेव जो है क्रिस्ट और ट्रफ से बना होता है। नाउ सी, किसी भी दो लगातार वेव के बीच की जो दूरी है, यानी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव क्रिस्ट ऑफ ए वेव, किसी वेव के दो कंजिक्यूटिव लगातार आने वाले क्रिस्ट के बीच की दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं इससे, ये सिंबल है लैम्डा और ये रिप्रेजेंट करता है वेव लेंथ, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज वेव लेंथ, तो यू कैन से दैट वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रिस्ट ऑफ ए वेव, किसी वेव के दो लगातार क्रिस्ट जो है, ठीक है, एलिवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो उसके बीच की दूरी को लैम्डा से डिनोट किया जाता है और ये वेवलेंथ कहलाता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी वेव के दो डिप्रेशन को, ये जो डिप्रेशन नीचे की ओर है, ये देखिए ये दो डिप्रेशन, ठीक है, दो, इन डिप्रेशन को कहा जाता है ट्रफ, दीज डिप्रेशंस आर कॉल्ड ट्रफ। तो दो ट्रफ के बीच की भी दूरी लैम्डा ही है, जो कि उसके वेवलेंथ के बराबर है। यानी वेवलेंथ क्या होता है, बेसिकली वी कैन से वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रिस्ट और टू कंजिक्यूटिव ट्रफ ऑफ ए वेव, किसी वेव के दो लगातार क्रिस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी को वेव लेंथ कहा जाता है उस वेव का, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है कि वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट जिसको हम देख पाते हैं, ठीक है, उसका वेवलेंथ वेरी वेरी स्मॉल, काफी कम होता है वेवलेंथ की, क्या रेंज है उसका, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स का रेंज होता है, ठीक है, ये वेवलेंथ रेंज। नाउ स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी वेरी हाई, जबकि लाइट का स्पीड जो ये काफी ज्यादा है, ये है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, तो इट कैन प्रोपागेट थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स जहाँ एयर नहीं है, द स्पेस और रीजन फ्री फ्रॉम एयर, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। तो वैक्यूम में भी ये उसी स्पीड से 3 इंटू 10⁸ मीटर की स्पीड से ये प्रोपागेट कर सकता है, ठीक है। So all these points is your what is wave theory. These are all the points of wave theory. तो पहला वेव थ्योरी हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब फिजिक्स में ऐसा बहुत सारा फिनोमिनन है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो है लाइट वेव की तरह बिहेव करता है, लाइट बिहेव्स एज ए वेव। तो देयर आर सम फेनोमेनन इन फिजिक्स विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ लाइट इज कंसिडर्ड टू बी मेड ऑफ वेव। फिजिक्स की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्यों होता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को वेव मानना पड़ेगा, लाइट को आपको वेव की तरह ट्रीट करना पड़ता है। ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं, दैट इज इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन। These are beyond your syllabus, out of your syllabus scope. So these all things you will study in higher classes. But now you have to remember that these are the phenomena which can be explained only. It is considered that light is made of wave. इन फिनोमिनन, इन घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि लाइट वेव है, तभी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लुक एट द बोर्ड, सी सम फेनोमिनन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की बहुत सारी घटनाएं कैन बी एक्सप्लेन ओनली, तभी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इफ लाइट इज कंसिडर्ड टू बी मेड ऑफ वेव, कि लाइट वेव से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल फेनोमिनन ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ये होता क्या है ऑफ लाइट, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ए कॉर्नर ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट। अगर लाइट आ रहा है किसी सोर्स से, उसके रास्ते पे एक ऑब्जेक्ट को, एक वस्तु को रख दिया जाए छोटे साइज का, तो उसके कॉर्नर से, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, लाइट के रास्ते में रखा जाए तो इसके कॉर्नर से लाइट बेंड हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, हालांकि दीज ऑल फेनोमेनन आर
beyond your syllabus scope. You will study all these things in class 11. So this is called wave theory.